देखिए, ओमफेड जो है एक सहकारी संस्था है और ये पीएसयू है। यहाँ पे दूध बढ़ाने का कारण है कि संस्था स्वायत्त संस्था है और ये अपनी ऐसा चले कि नुकसान नहीं हो और फार्मर्स का हित को संतुलित रखे। यहाँ पे हम कोऑपरेटिव सिद्धांत में क्या है, एक साइड में जहाँ किसान के हित को देखना है, उससे फार्मर्स के साथ साथ हमारे को आम कंज्यूमर का हित देखना पड़ता है। ओमफेड ने 2 साल पहले दूध का दाम बढ़ाया था, जबकि इसके बीच में कई कंपनियां साल में 3 बार तक बढ़ाई। बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां, अमूल जैसी कंपनियां भी 3 बार बढ़ाई, लेकिन ओमफेड ने दूध का दाम नहीं बढ़ाया। 2 साल पहले मात्र 2 रुपये बढ़े थे और जो खर्च बढ़े हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, किसानों का जो उत्पादन खर्च बढ़ गया है, कल्टीवेटर का कॉस्ट बढ़ गया है, मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ गया है, फीड एंड फॉडर का कॉस्ट बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया है और सारे खर्चे मिल्क यूनियन जहाँ दूध देते हैं वो और जिनसे हम दूध लेते हैं, तो गांव से दूध लाने का खर्चा, ठंडा करने का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारे खर्चे उनको समितियों को वहन करना पड़ रहा है। तो हमने समितियों का खर्च देखा, उनकी डिमांड आने लगी, किसान की डिमांड आने लगी, साथ साथ जो दूध संघ जहाँ दूध आता है उनके खर्चे बढ़े। इन खर्चों को ध्यान में रखते हुए हमने एक निर्णय किया कि किसानों का दाम बढ़े और इसके लिए हमने 2 रुपये के दाम में 1 रुपये 35 पैसे किसान को और 10 पैसे हमने समिति को जहाँ दूध आती है उनके भी खर्चे बढ़े हैं और 25 पैसे जो है वो खर्चे जो दूध संघ है जहाँ से वो टैंकर लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं, उनके खर्चे हैं। 1 रुपये 70 पैसे 2 रुपये में से उनको चला जाएगा। अब हमारा फेडरेशन का भी खर्चा बढ़ा है, हमें मिल्क प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, डीजल का कॉस्ट, ओवरहेड्स, सैलरी कॉस्ट, सारे खर्चे बढ़े हैं, तो उसने रखे हैं। और साथ साथ किसानों को जो दूध ला के हम बेचते हैं के लिए एक रिटेलर हमारा एक नेटवर्क है। रिटेल नेटवर्क में भी हमारे काफ़ी खर्चे बढ़े हैं और यहाँ पे कमीशन के कारण से यहाँ पे स्कीम्स चलते रहते हैं, स्कीम्स में काफ़ी पैसे जाता है। आप देखिए किसानों को जो दूध लाते हैं, जो पैसे देते हैं, उनके सामने अगर देखा जाए तो किसानों को कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। उनकी प्रॉस्पेरिटी कब होगी? फिर वो दूध 1 गाय से 2 गाय कब लेंगे? अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? उनका जैविक जो दैनिक खर्चा है वो नहीं निकलता है। किसानों का खर्चा, खाने का खर्चा, अपना खर्चा निकालना चाहिए। उसको दिमाग में रखते हुए 2 रुपये में 1 रुपये 70 पैसे का खर्चा टोटल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट से बढ़ता है। अब 10 पैसे जो चूँकि रिटेलर के जो हमने खर्चे देते हैं, उनके इंश्योरेंस करके रखा है, उनको हम समय समय पर इंसेंटिव स्कीम्स देते हैं, जो स्कीम्स आज भी चल रहा है। आप देखिए कि प्रीमियम में हम 2 रुपये 30 पैसे उनको कमीशन देते हैं। इंडिया में कोई कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी नहीं देती है। उसके बाद 96 पैसे हम स्कीम्स में दे रहे हैं, तो कहने का मतलब 3 रुपये 30 पैसे लगभग हम उनको प्रीमियम दे रहे हैं। साथ साथ गोल्ड में भी 3 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर देते हैं और ताज़ा में उसमें हमने 1 रुपये 35 पैसे देते हैं। तो जो 1 रुपये 35 पैसे थे उसमें 10 पैसे बढ़ा के हमने 1 रुपये 45 पैसा किया, जबकि अभी हमारे नुकसान हो रहा है। तो सर अभी फार्मर को कितना मिलेगा, जो पर लीटर कितना मिलेगा? ये फार्मर्स को जो है अभी जो मिलेगा 30 रुपये 70 पैसे के बदले 32 रुपये 5 पैसे मिलेंगे। तो ये कब से लागू होगा? ये 21 अप्रैल से लागू हो जाएगा और हमारा एमआरपी जो दूध का सेलिंग प्राइस है वो भी 21 अप्रैल से लागू होगा। हमारा ख्याल है कि देखिए दूध में हम जो स्कीम्स देते हैं वो टेम्पोररी होता है, ये परमानेंट बन चुका है यहाँ पे। और ये बार बार ये प्रेशर ला करके हमारा पैसा बढ़ाइए, हमें या तो स्कीम वापस करके 10 पैसे बढ़ा सकते हैं, जिसका आप सोच सकते हैं 1 लीटर दूध में अगर 3 रुपये 30 पैसे अगर बेचने वालों को मिल जाएगा तो किसानों को क्या मिलेगा? और किसानों का हित नहीं है सर्वोपरि, अगर उत्पादन वाले का नहीं है तो धंधा में ये लोग हमारे धंधा को छोड़ के चले जाएंगे, दूध का उत्पादन करना बंद कर देंगे। फिर यहाँ के आम प्रजा को जो दूध 40 रुपये 42 रुपये मिलते हैं ओमफेड के कारण से, ओमफेड नहीं दे पाएगा तो बाकी भी प्राइवेट प्लेयर नहीं दे पाएगा। अरेलो प्लांट 1 जनवरी से फुल फ्लेज चालू कर दिया है और पुराने प्लांट का धीरे धीरे इक्विपमेंट से वहाँ पे जो भी जरूरी है वहाँ ले जा पा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं। वहाँ पे अभी मिल्क का जो है प्रोसेसिंग चालू कर दिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये मुख्यमंत्री को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठा के एक अच्छा खासा वर्ल्ड क्लास अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट का निर्माण करवाया और उनके हाथों से उनका उद्घाटन भी किया गया। अब देखिए जो पहले क्या होता था, ओमफेड में दूध ले नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं थी। अब हमारे पास 2 लाख लीटर पर डे ड्राइंग कैपेसिटी हो गई, तो दूध का पाउडर हम यहाँ बना सकते हैं। पहले हम दूध भी सस्ते में बाहर बेच दिया करते थे और फिर महंगे पाउडर खरीदते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो दूध हमारा बचेगा हम उसको पाउडर बना के खुद रखें, खुद कंज्यूम करेंगे। इससे 2 फायदे, एक तो बाहर का खर्चा घट जाएगा, दूसरा किसान जितना दूध लाए हम ले लेंगे, और तीसरा हमारा दूध जो अच्छा क्वालिटी का दूध आता है उसका ही दूध बनेगा। सर नहीं, ये पाउडर कब से मार्केट में भी मिलेगा या? रही बात, देखिए हमने जो
पाउडर प्लांट लगाया, उसके दो मकसद हैं। एक था कि जो सरप्लस दूध है उनको हम ड्राई करके अपने ज़रूरत के समय में लीन सीजन में यूज़ करें। दूसरा है डेयरी वाइटनर। डेयरी वाइटनर जो 500 ग्राम में, 100 ग्राम में और 200 ग्राम में भी आपूर्ति की जाएगी। 500 ग्राम में चालू है, 100 ग्राम 200 ग्राम में निकट भविष्य में जल्दी चालू करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और नया प्लांट जो यूएसटी प्लांट बोलते हैं, अल्ट्रा हाई हीट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी लाइफ 6 महीने रूम टेम्परेचर पे होगी, बिना कोई एडिशन का, बिना कोई केमिकल का। ये दूध आप 6 महीने तक बिना फ्रिज का बाहर रख सकते हो। ये कब से आएगा? ये प्लांट हमारा 4 महीने के अंदर में लग जाने की पूरी उम्मीद है। काम चालू है इसका। कहाँ पे ये सर? ये अरेलो में ही लगा है। इसके लिए कितना खर्चा होगा, कितना इसके लिए पूरा टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है लगभग 250 करोड़ का हो रहा है, जिसमें इसका भाग भी समावेश होता है। इसके साथ साथ हम वहाँ पे अभी एक मार्का का घी भी बनाएंगे। उसके बाद एक मार्क के साथ साथ हम A2 मिल्क का उत्पादन वहाँ करेंगे, और आने वाले स्टेज में यहाँ का जो आइसक्रीम प्लांट है उसको भी वहाँ पे ले जाएंगे। और देशी गाय है, A2 मिल्क खूब न्यूट्रिएंट्स वाले हैं, इनका भी बहुत चलन चला है फॉरेन से लेकर इंडिया में भी। कुछ कंपनियां बना पा रही, और संजोग से हमारे पास ये दूध है। इसमें किसानों का जो कीमत भी लगभग 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा है। और ये हम 200 ml और 500 ml है, 90 डेज होगी। ये सर मार्केट में कब? विद इन द एंड ऑफ दिस मंथ हमारा प्लांट फुल चालू हो जाएगा। और साथ साथ हम जिसमें चाय बहुत अच्छा बने, तो एक प्रोटीन रिच है ना, प्रोटीन रिच दूध जो हम टी स्पेशल के नाम से बना रहे हैं, होमोजेनाइज होगा और बहुत ही अच्छी चाय बनेगी। ये 46 रुपीज़ पर टेलीग्राम से मिलेगा बाज़ार में, और ये भी 21 तारीख से हम जिसमें पर लीटर।